आप देखें तो ये 1990 की घटना है। 1990 में क्या चल रहा था देश में? आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी थी। मैं नाम लेके इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। और एक क्या जो लोग ये कश्मीर फाइल्स के बारे में लिख रहे हैं कि मूवी बहुत अच्छी है, आप देखेंगे कि वही लोग आज से 1-2 महीना पहले जय भीम के बारे में लिख रहे थे। बिल्कुल नहीं लिख रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम सानू आनंद है और आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक सोशल एक्टिविस्ट जुड़े हैं, विकास जी हैं। विकास जी से आज हम कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अभी चर्चाओं में द कश्मीर फाइल्स फिल्म काफ़ी चर्चाओं में है। इस फिल्म की क्या है बातें और क्यों चर्चाओं में है, ये जानेंगे आज हम विकास जी से। सबसे पहले विकास जी, पब्लिक तंत्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका न्यूज़ चैनल लगातार एक रिपोर्टिंग कर रही है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों द कश्मीर फाइल्स आज चर्चाओं में क्यों है? देखिए, ये देश में चर्चा में कुछ न कुछ होता नहीं है, उसको चर्चा में लाया जाता है। और चर्चा में लाने के लिए सब कुछ पहले से एक प्री प्लान होता है। आप देखेंगे कि कश्मीर फाइल्स एक ऐसे मुद्दे पे फिल्म बनाया है, उसके ट्रेलर को आप देखेंगे तो बताया जाता है कि एक रियल स्टोरी है। तो ये एक इलीट वर्गों के द्वारा इससे बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दे देश में रहे हैं, लेकिन आप जाकर के उनके सोशल मीडिया पे उनका प्रोफाइल चेक कर लीजिए। उससे अच्छी अच्छी फिल्में भी बनी है। ज़्यादा दिन की बातें नहीं है। मैं जय भीम की भी बात करूँगा तो जय भीम क्या जो लोग ये कश्मीर फाइल्स के बारे में लिख रहे हैं कि मूवी बहुत अच्छी है, आप देखेंगे कि वही लोग आज से 1-2 महीना पहले जय भीम के बारे में लिख रहे थे। बिल्कुल नहीं लिख रहे थे, जबकि उसको सबसे ज़्यादा दुनिया में देखा गया। और एक ऐसा मूवी था जो वो भी सत्य घटना पे मूवी था। और कुछ भी मतलब कि मसाला मिर्च जो बॉलीवुड में अक्सर होता है वो उसमें नहीं था। वो एक फैक्ट था। इस देश में जो सामाजिक व्यवस्थाएं रही है, जो एक समाज में एक मानसिक जो सेंटीमेंट है, वो एक फैक्ट था। और कश्मीर फाइल्स को अगर आप बारीकी से समझें तो कश्मीर फाइल एक इलीट वर्गों के द्वारा इसको जो प्रमोट कर रहे हैं और जिस विचारधारा को भी वही लोग प्रमोट कर रहे हैं, और वही लोग कश्मीर फाइल्स कश्मीर की जो घटना पे को कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके वही लोग वैसे ही समर्थकों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया था। आप देखें तो ये 1990 की घटना है। 1990 में क्या चल रहा था देश में? आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी थी। मैं नाम लेके इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। और एक मार्गदर्शन मंडल में नेता चले गए हैं। वो नेता अब राम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे। और वो जब रथ यात्रा निकला था, वो रथ यात्रा जब निकला था तो क्या उस समय माहौल कैसा तैयार किया जा रहा था हिंदुत्व को? तो होता क्या है कि जब आप किसी एक पक्ष को डोमिनेट करते हैं तो श्योर है कि वो पक्ष भी अपने आप को स्टेबल करने की सोचेगा और उसके माइंड में जो होगा आपके प्रति निगेटिव्स आएंगे। इस पूरी घटना को अगर आप समझें तो 1990 में ये जो हो रहा था तो रथ यात्रा हुई। और रथ यात्रा हुई तो बिहार में यहाँ पे उस रथ को रोका भी गया। उस समय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे। और यहाँ पे बिहार में पूरी तरह से ये कंट्रोल रहा इस चीज़ को। लेकिन देखेंगे तो एक कश्मीरी में जो कहा जाता है आमतौर पे कि मुस्लिम हैं, तो उनके दिमाग में भी एक हिंदुत्व के प्रति नफ़रत की भावना हुई। और क्या हुआ अंततः कि ये एक आपको राजनीति का नींव तैयार करने के लिए, बेस तैयार करने के लिए कुछ मुद्दे चाहिए थी और वो मुद्दा मिला। कश्मीर में उस तरह की घटनाएं हुई तो मुद्दा मिला। तो आप पूरे तरीके से देखेंगे तो कश्मीर फाइल आज हम 2022 में इसको भुना रहे हैं। क्या बाथी नरसंहार हम भूल गए हैं? सेनारी हत्याकांड भूल गए हैं?
ये दलितों को हत्या किया गया था भाई, और हिंदू जिसे आप हिंदू बनाते हो, और उसके वोट के टाइम में, उसके टाइम क्या करते हो, हिंदू बनाते हो, और उसके बाद फिर जो आपका रवैया है शोषण करने का, वो एक, देखिए मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सेंटिमेंट, आज मैं ये कह सकता हूँ कि सेंटिमेंट हो चुका है, और उस जाति के लोग में लगता है कि नहीं, मेरा जाति ही शासक है, जाति ही हमारी क्या प्रतिष्ठा है, भले वो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो भी रही हो कर्म से। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि देखिए इसके डायरेक्टर कौन है, विवेक अग्निहोत्री, वो जेएनयू आते हैं, जेएनयू आते हैं, कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए। आज जो वंदे मातरम मैं बोल रहा हूँ, मैं भी आईएमसी में पढ़ता था और मैं वंदे मातरम नहीं बोल पाता था, और पता नहीं बहुत कुछ चीज़ों से वो आज़ादी मांग रहे थे कि इससे आज़ादी चाहिए, लेकिन एक बार भी वो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें आज़ादी चाहिए जातिवाद से, हमें आज़ादी चाहिए वैसे ब्राह्मणवाद से जो जाति के नाम पे शोषण होता है, हमें वैसी आज़ादी चाहिए जो महिलाओं को शोषण होता है, एक बार भी नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा हमें आज़ादी चाहिए सबके लिए बराबर शिक्षा जो हो, कोई बच्चा जन्म होते हुए जमींदार पैदा हो जाता है, वो जाके डीएवी में पढ़ता है, और एक समाज का बच्चा जन्म से ही गरीब होता है और उसको उतनी स्टेबल करने के लिए उनके कई पुरखों बीत गए, अभी तक नहीं हो पाया। तो ये कास्ट बेसिस कैपिटलिज्म जो इंडिया में है, तो इसको ख़त्म करने की बात वो नहीं कह रहे हैं। और देखिए अनुपम खेर को, एक होता क्या है कि अनुपम खेर अच्छे एक्टर हैं, मैं उनको सम्मान करता हूँ, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए उनका दर्द मैं देखा हूँ। ठीक है, वो दर्द होना चाहिए, कोई भी इंसान मरता है, मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में कोई इंसान मरे वो गलत है, किसी की भी हत्या हो वो गलत है, लेकिन अनुपम खेर जैसे लोग, वो कश्मीरी पंडित एक कश्मीर से ही नहीं है, वो बॉलीवुड में अच्छे काम किए, मुझे पूरा देश जानता है। क्या उन्होंने कभी बेरोजगारी पे बोला? नहीं बोला। क्या उन्होंने आर्टिकल 15 जैसे मूवी जब रिलीज हुई थी बॉलीवुड में, तो उसको लेकर के कभी उन्होंने बोला? क्या सेनारी हत्याकांड उनको पता नहीं है? क्या गोधरा का जो कांड हुआ गुजरात में उनको पता नहीं है? वो एक बड़े पर्सनालिटी हैं, उनके उस दायरा से बाहर निकलना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा अभी के दौर में जो है, फिर से हम कहीं ना कहीं हिंदुस्तान और भारत को हम पीछे ले जा रहे हैं, और पीछे ले जा कर के नफ़रतों की बीज को फिर से बोया जा रहा है। क्या इस देश में अगर कोई गोधरा कांड को लेकर के मूवी बनाए, वहाँ भी इंसान ही बने थे, क्या ये बातें ये देश सामान्य रूप से ये इलीट वर्ग के लोग उसका समर्थन करेंगे? सवाल ये है। क्या आर्टिकल 15 को इस देश में रिलीज के बाद सिनेमा हॉलों में बंद कर दिया गया? आयुष्मान खुराना अच्छा उन्होंने भी एक फैक्ट दिखा, हाँ, तो और ब्राह्मण थे, देखिए बड़ी ये बात है। और एक चीज़ मैं भी ये कहता हूँ कि जो वर्ग शोषक रहा है, मैं उस वर्ग को इसलिए कहता हूँ कि ज़्यादातर वो वर्ग शोषक रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है एक और है कि उसी वर्ग से शोषण को ख़त्म करने के लिए कोई एक आया है तो वो रुक पाया है, नहीं तो कोई पिछड़ा जाए, कोई दलित जाए, 2 मिनट में कहानी ख़त्म कर देगा। इस बात को आप समझ लीजिए। नहीं तो बिहार में मैं देखा हूँ, एक दलित मुख्यमंत्री होता है और उसको सीधे कहता है उसको हम मारेंगे भी, बहुत सारा मतलब कि होता है कि, तो ये सारी बातें कहने के लिए देखिए, ये कास्ट कैपिटलिज्म बेसिस वो फिल्म आवाम के लिए नहीं बना है, वो फिल्म माइंड डाइवर्ट करने के लिए बना गया है। आज की पीढ़ी को अगर वो फिल्म देख करके सोचिए, वो एक लीडर का रोल करता है दर्शन कुमार, और उसमें नाम कैसे कैसे हैं, कृष्णा पंडित, और कृष्णा पंडित के साथ ऐसा हुआ, एक तो पंडित जाति का उनसे जुड़ेगा संवेदना, और दूसरा ये बात भी जीता है कि नहीं पंडित ही पूज्य हैं अभी भी, तो वो भी लगेगा अरे भैया ये तो पंडित को मारा। वो एक कैसा माहौल देश में तैयार होगा। ये कौन से डिस्कोर्स में मुझे अभी ये बात नहीं करनी थी, अगर ये बात करनी है तो फिर तो सामने वाले आएंगे कहेंगे गोधरा पे भी मुझे बात करनी है। तो इस बात को समझना पड़ेगा।
और फिर तो एक दलित वर्ग आएगा, कहेगा मुझे सेनारी पे भी बात करनी है, मुझे बातेपुर नरसंहार पे भी बात करनी है। और करनी है तो भाई केवल फिल्में नहीं देखना है ना, सामाजिक रूप से आप उसे क्या बातेपुर नरसंहार क्या है, यहाँ केवल रोटी की लड़ाई इस देश में नहीं है, इस देश में सामाजिक समानता की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है। पेट पालने के लिए इस देश में 20 लाख, हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट है कि 20 लाख लोग रोज बिना खाए सो जाते हैं। और कुछ आधी आबादी तो ऐसा है कि दिल्ली या पटना या जितने भी बड़े शहर हैं, फुटपाथ पे वो लोग कौन होते हैं, रिक्शा चलाने वाले कौन होते हैं, ठेला चलाने वाले कौन होते हैं, नाली साफ करने वाले कौन होते हैं, क्या उन पे भी तो अच्छी मूवी बन सकती है। तो सवाल है, अगर आप महल शहरों की बिल्डिंग गिनेंगे तो वो बिल्डिंगें किन की होती है, शहरों की फैक्ट्रियां गिनेंगे तो भी फैक्ट्रियां किन की होती है, अगर आप खेतों में जाएंगे तो ज़मीन को अगर गिनेंगे तो वो ज़मीन किसका होता है। ये सवाल है देश में बहुत बड़ा। भाई कैसे हो सकता है कोई आज़ादी बराबर जब मिला, आज़ादी बराबर मिला और 70 साल आप भी कह रहे हो, रिजर्वेशन की बात आप भी कह रहे हो, रिजर्वेशन पे भी फिल्म बना है, उस फिल्म को बायकॉट करने वाले कौन लोग थे, ये बात देखना पर कौन लोग थे, वही एलीट वर्ग जो आज जिनका सोशल मीडिया आप खंगालिएगा जरा, वैसे लोगों का वो क्या लिख रहे हैं इस फिल्म के बारे में। तो मैं कहना चाहूँगा कि एक समाज में फिल्म जो होता है ना, समाज का आईना होता है फिल्म डायरेक्टर, एक्टर, और उसको लोग जो युवा पीढ़ी होता है बिना कुछ किताब पढ़े लिखे भी उसको फॉलो करने लगते हैं, चाहे फिल्म में क्या है। और फिल्में अच्छे भी बनते हैं, फिल्में बुरी भी बनती है। तो अभी आप साउथ में जाएंगे तो 2-3 मूवी, एक सैराट आया था, सैराट क्या चर्चा में हुआ नहीं, सैराट तो चर्चा हुआ। और उसके बाद एक और अभी फिल्म उसका सूर्या तो आया ही, एक और आने वाला है जो रिजर्वेशन पे बात साउथ में। तो साउथ में ये चीज़ जब हो रही है तो ये नॉर्थ में और ख़ास करके बॉलीवुड को देख करके मुझे हंसी आती है कि क्यों नहीं बना रही है उस तरह। एक सवाल और है कि आखिर क्यों सूर्या जैसी बड़ी फिल्में साउथ में बनती है, इन फिल्मों को बॉलीवुड में क्यों नहीं बनाया जाता है, आखिर इन फिल्मों पर बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर क्यों अब तक अपना ध्यान आकर्षण नहीं कर सके। एक बात मैं आपको बता दूं, अब कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, नेपोटिज्म की बात हुई थी। नेपोटिज्म तो है, ठीक है, लेकिन एक बात जान लीजिए, इस देश में हर चीज़ का विकास हो जाता है, लेकिन कास्ट कैपिटलिज्म की बात जो होती है ना, ये कास्ट किसी को पीछा नहीं छोड़ रहा है। और वो भी कौन लोग हमसे उम्मीद करेंगे। एक सपोज दैट आप रिक्शा ठेला चलाने वाले से अगर करते हैं कास्ट की बात कि आप वो कास्ट से ऊपर उठ जाए, वो बहुत पहले उठ चुका है, एक्चुअली इसलिए उठ चुका है, वो पेट की आग लिए हुए और उसे वो मान चुका है कि मैं लोअर कास्ट की हूँ। लेकिन भैया हमेशा से ये आप संस्कृति सभ्यता की भी बात करते हैं तो जरा ये इतिहास भी रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई को हाथ पकड़ लेगा, बड़ा भाई छोटे भाई को हाथ पकड़ लेगा। निश्चित तौर पे जब छोटा बच्चा होता है तो कैसे उसको पहले खड़ा करते हैं, कहते हैं भाई ये चलो 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 आ जाओ। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि इस तरह की फिल्में बने, सामाजिक सुधार के लिए बने? बॉलीवुड में नहीं बनता है, बॉलीवुड में मसाला बनता है, बॉलीवुड में तड़के लगाए जाते हैं, बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग होता है, बॉलीवुड में अभी तो एक नया आ गया जो देख रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स ऐसी मूवी बनती है, 27 दिसंबर जैसी फिल्में बनती है जो हर समय एग्रेसिव चीज़ पैदा करे ताकि आपके युवा पीढ़ी के ब्रेन को वो इतना तक सीमित रखे कि आपको सामाजिक संरचनाएं से अवगत नहीं कराएगा। जो चीज़ आपको उत्तेजना एग्रेशन की तरफ ले जाएगा वो चीज़ आपको दिखाने का काम करता है।